हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जिन बच्चों ने मेरा फर्स्ट चैप्टर नहीं रीड किया, अभी तक नहीं देखा है, वो जाके मेरे चैनल में वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे हमारी वीडियोस हैं। सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड हम स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने चैप्टर फर्स्ट में लिस्ट बनाई थी फूड आइटम्स की जो हम खाते हैं। We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. हमें पता है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक खाना है आपके पास, एक मील है, उसमें क्या है आपके पास? चपाती मीन्स रोटी, दाल है और ब्रिंजल करी बैंगन की सब्जी है आपके पास। अनदर में भी एक और मील है, उसमें क्या है आपके पास? राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, भिंडी। दूसरा खाना है जिसमें आपके पास चावल है, सांबर है और सब्जी है। सब्जी किसकी है? भिंडी की है उसमें। येट अनदर मील, थर्ड मील है हमारे पास, कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल। उसमें हमारे पास है अप्पम, फिश करी और वेजिटेबल। हमने तीन तरह के यहाँ पे खाना देखा। फर्स्ट में चपाती, दाल, ब्रिंजल करी। सेकंड खाने में राइस, सांबर, वेजिटेबल, लेडी फिंगर। और थर्ड खाने में अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल। हमने देखा कि मतलब अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग खाना है हमारी। उसके बाद आती है एक्टिविटी फर्स्ट। Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. Other items could be a dal or a dish of meat and vegetable. हमारे मील में एक ना एक आइटम ऐसी होती है जो ग्रेन की होती है। लाइक जैसे हम एग्जांपल लें, हम ये प्लेट देखते हैं, इसमें जो ये चपाती है वो कनक की है, कनक के आटे की है। ओके, लाइक अदर जो हमारी डिशेज़ हैं यहाँ पे वेजिटेबल है, ये हमारे पास दाल है कि अदर आइटम्स दाल हो सकती है हमारे पास, या मीट है जो हमारे पास, या फिर किसी वेजिटेबल्स हो सकती है लाइक भिंडी की सब्जी जैसे हमने ऊपर स्टडी की थी। इट में आल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, इसमें और भी आइटम्स हो सकती हैं लाइक कर्ड, दही हो गया, बटर मिल्क एंड पिकल। ओके, बटर मिल्क मतलब छाछ होती है जो मतलब लस्सी होती है दही की बनाई हुई, एंड पिकल और अचार, ये सब चीज़ें हमारे मील में आती हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। डिफरेंट मतलब कि टेबल जो हमारा 2.1 है उसमें ये दिखाई है डिफरेंट रीज़न, मतलब कि इंडिया में अलग अलग इलाके से, अलग अलग स्टेट से कुछ मील्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं जो दिखाया गया है कि किस स्टेट में कैसा खाना खाया जाता है। Select food items you depicted on the map in chapter first and some more meals to the list and enter this table 2.1। आपने फर्स्ट चैप्टर में बहुत तरह की मील स्टडी किए हैं, वहाँ से पिक कर सकते हैं और टेबल 2.1 में उनको फिल कर सकते हैं, या फिर जो आप है अपने इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं अलग अलग स्टेट्स में कैसा कैसा खाना खाया जाता है। हमें यहाँ पे टेबल 2.1 दिखाया गया है। सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट, इसमें कुछ कॉमन मील्स दिखाए गए हैं हमें डिफरेंट स्टेट से लेकर। सबसे पहले हमारी स्टेट है पंजाब। आइटम ऑफ ग्रेन, वहाँ पे पंजाब में सबसे ज़्यादा मक्की की रोटी खाई जाती है, मक्की की रोटी। ओके, जिसको हम मक्की मतलब कॉर्न को बोलते हैं हम ये। आइटम ऑफ दाल और मीट, आइटम दाल, वहाँ पे दाल सबसे ज़्यादा जो खाई जाती है, मतलब जो खाया जाता है राजमा, जिन्हें हम किडनी बीन्स बोलते हैं। वेजिटेबल्स में वहाँ पे फेमस है हमारे पास सरसों का साग जिसको मस्टर्ड लीफ करी बोलते हैं। और अदर वहाँ पे जो पसंद किया जाता है कर्ड और घी। पंजाब में ये जो खाना है बिल्कुल कॉमन है, वहाँ के लोग ये ज़्यादा खाना खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो हमारा ग्रेन जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है वो है राइस, चावल ज़्यादा खाए जाते हैं वहाँ पर। दाल में हमारे पास वहाँ पे खाया तुअर दाल एंड रसम। ओके, रसम है जो ये एक सब्जी मतलब लाइक आलू मटर की सब्जी बनाई जाती है ग्रेवी वाली। एंड तुअर दाल हो गया हमारे पास, तुअर दाल खाई जाती है वहाँ पे। वेजिटेबल्स वहाँ पे कुंदरू, धौनतगाई वहाँ की जो मतलब कोई वेजिटेबल है ये वहाँ पे ज़्यादा खाई जाती है। अदर्स वहाँ पे बटर मिल्क, घी, पिकल, ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। वहाँ पे पिकल को अवक्कई भी बोला जाता है। ओके, आपको ऐसी कोई एक स्टेट लेनी है अपनी तरफ से, ये आपका होमवर्क है, और वहाँ पे आपको ये सब फिल करना है कि किसी स्टेट को आपको लेके वहाँ पे कौन सा ग्रेन सबसे ज़्यादा खाया जाता है। दाल,
वेजिटेबल और अदर्स में वहाँ पे क्या क्या पसंद किया जाता है, ये आपका होमवर्क है। चाहे आप इसको फर्स्ट चैप्टर से पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, आपको स्टेट्स वहाँ पे भी देखने को मिलेंगी, और या फिर आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, या अपने पेरेंट्स या किसी कोई बड़ा है आपके घर पे, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या आपके फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं। आपको इससे बहुत नॉलेज गेन होगी, और आपका ये होमवर्क आपको यहाँ पे ये फिल करना है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन अवर मील्स। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं हमारे खाने में सारी वेराइटीज इकट्ठी नहीं आती हैं। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हम अगर कहीं जैसे नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं कहीं घूमने, या वेस्ट में जा रहे हैं, तो हम वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ के जो खाने का स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट होता है, हमारे नॉर्थ से बिल्कुल डिफरेंट खाना होता है वहाँ पे, और हम वो ही खाते हैं जो हमें रास्ते में किसी होटल में प्रोवाइड होता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन कई लोग होते हैं जिनको मतलब सिर्फ अपने नॉर्थ का ही, जैसे नॉर्थ का कोई है वो साउथ में घूमने आया, उनको नॉर्थ का खाना ही अच्छा लगता है। अगर वो कहीं बाहर घूमने गए हैं किसी और स्टेट में, वहाँ का उनको खाना नहीं पसंद आता है, लेकिन मजबूरी में वो हमें खाना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट का अलग अलग स्टाइल होता है। There must be some reason too why meal usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kind of food for some special purpose? हमारे जो मील्स हैं, हम देखते हैं कि हर एक रीज़न से दूसरे रीज़न में अलग अलग हैं। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? क्योंकि कुछ स्टेट्स का जो स्टाइल है वहाँ का स्टार्टिंग से जो बना हुआ है खाने का, वही वहाँ चलता आ रहा है। आप ये सोचते होगे कि हमारी बॉडी है, उसको डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चाहिए फॉर स्पेशल पर्पस। क्या स्पेशल पर्पस है? हमें हर एक तरह का खाना खाना चाहिए, क्योंकि किसी खाने में विटामिन, किसी में कुछ कैल्शियम, हमें एक खाने में ही, हमें एक प्रोडक्ट में सब इकट्ठा नहीं मिलता है। इसलिए हमें हर तरह का खाना खाना चाहिए जहाँ से हमें कुछ भी विटामिन, कैल्शियम, ये सब हमें प्रोवाइड हो हमारी बॉडी को। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स। We know that each dish is usually made up one or more ingredients which we get from plants or animals. हमें पता है कि जो हमारी डिश होती है उसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिले होते हैं। ओके, These ingredients contain some components that are needed by our body. इन ingredients के अंदर कुछ components होते हैं, उन components की हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है। These components are called nutrients. इन components को nutrients बोला जाता है। Nutrients क्या होते हैं? What is nutrients? Nutrients क्या होते हैं? Nutrients के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, ये सब कुछ इसमें आ जाता है जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। द मेजर न्यूट्रेंट्स इन अवर फूड आर नेम्ड। जो हमारे फूड के अंदर मेजर न्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। In addition, food contain dietary fibers and water which are also needed by our body. इनके अलावा फूड के अंदर फाइबर्स, बहुत तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और पानी भी प्रेजेंट होता है जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रेंट्स। क्या सारे तरह के फूड सारे न्यूट्रेंट्स इकट्ठे ही प्रेजेंट होते हैं? लाइक हम जैसे कोई वेजिटेबल ले लें, लाइक ब्रिंजल का एग्जांपल ले लें, तो ब्रिंजल के हम अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, स्टार्च, क्या सब कुछ हमें इकट्ठा एक ही सब्जी में मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें अलग अलग फूड में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी स्टडी करते हैं। विद सम सिंपल मैथड्स वी कैन टेस्ट whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. कुछ सिंपल मेथड्स के द्वारा हम टेस्ट करके देख सकते हैं कि कुक्ड फूड के अंदर ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, या फिर रॉ इंग्रेडिएंट जो कच्ची सब्जियां होती हैं उनके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। द टेस्ट फॉर presence of carbohydrate, protein and fat are simpler to do as compared to the test for other nutrients. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो टेस्ट होता है, जो किया जाता है, जैसे हमें किसी चीज़ में देखना है कितना कार्बोहाइड्रेट, या उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, उसमें फैट प्रेजेंट है, इन तीनों चीज़ों के टेस्ट जो हैं बहुत सिंपलर होते हैं, बहुत ईजी होते हैं अदर न्यूट्रिएंट्स के कंपेयर। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल पॉइंट 2.2। हम अब ये टेस्ट देखेंगे कैसे किए जाते हैं, और जितना भी उसमें से रिकॉर्ड होगा, वो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होगी हम हमारे टेबल 2.2 में यहाँ पे फिल करेंगे। ओके,
For carrying out this test, you will need solution of iodine, copper, sulfate and caustic soda. इन सभी टेस्ट करने के लिए सबको पहले आपको सॉल्यूशन चाहिए होंगे। वो सॉल्यूशन किस चीज़ के? आयोडीन का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। यू विल आल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ए ड्रॉपर। आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स चाहिए होंगी और ड्रॉपर चाहिए होंगे। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। हम ये टेस्ट कुक्ड फूड आइटम्स में भी करेंगे, जो हमारी पकाई हुई फूड आइटम्स हैं, और रॉ मटेरियल मीनिंग कच्ची सब्जियों पर भी, कच्चे प्रोडक्ट्स पर भी करेंगे। टेबल 2.2 शोज यू वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट। सम फूड आइटम्स आर गिविंग इन दिस टेबल। 2.2 में अगर आप देखें, आपको फूड आइटम्स दी हुई हैं, रॉ पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट, अनकुक्ड पाउडर राइस, कुक्ड राइस, ड्राई कोकोनट, अनकुक्ड तुअर दाल, कुक्ड दाल, स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, बॉइल्ड एग एंड वाइट पोर्शन। बॉइल्ड एग का वाइट पोर्शन का टेस्ट बोला गया है। इन सबके टेस्ट करके देखे जाएंगे। इनमें हमें देखना है कि किस में स्टार्च प्रेजेंट है, किस में प्रोटीन प्रेजेंट है, किस में फैट प्रेजेंट है। हम टेस्ट करेंगे और इसमें सभी रिकॉर्ड करेंगे। ओके, try this test on cooked food items as a raw materials. Some food items are given this table. You can conduct the test either with this or any other available food items. आप इन पे भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई और फूड आइटम्स घर पे प्रेजेंट है, आप उन पे भी टेस्ट कर सकते हैं। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। आपको ये टेस्ट केयरफुली करनी है, और जो टेस्ट करते टाइम इसमें जो केमिकल यूज़ किए जाएंगे, जो हमने ऊपर पढ़े हैं, लाइक कास्टिक सोडा, आयोडीन, कॉपर सल्फेट, ऐसे कुछ केमिकल्स को हमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना है। ओके, इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, अगर ये सॉल्यूशंस आपको मार्केट में रेडीमेड फॉर्म में नहीं मिलते, योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स। आपके टीचर आपको प्रिपेयर करके दे सकते हैं। जो इसका प्रिपेयर करने का तरीका है, जो इन सॉल्यूशंस को बनाने का तरीका है, जो मेथड है, वो आपको यहाँ बॉक्स में ऊपर समझाया गया है। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, अगर आपको आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन, आयोडीन का सॉल्यूशन तैयार करना है, वो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा? कैन बी प्रिपेयर बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब होगी, टेस्ट ट्यूब है आपके पास। ओके, उसमें आपको क्या करना है, एक वो लेना है, कुछ ड्रॉप्स लेने हैं आपको टिंक्चर आयोडीन के। टेस्ट ट्यूब में आपको हाफ फिल करना है पानी के साथ, उसमें आपको टिंक्चर आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। ओके, उसमें आपको उसमें मिला के शेक करना है, और आपका आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन वहाँ पे रेडी हो जाएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बनेगा? कैन बी प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। आपने टेस्ट ट्यूब में 100 मिलीलीटर वाटर लेना है, और उसमें 2 ग्राम आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है, मतलब से कॉपर सल्फेट जो आपके पास पाउडर होगा, उसको उसमें आपने मिक्स करना है और शेक करना है। आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रेडी है। 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा dissolved in 100 ml of water make the required solution of caustic soda। आपको 100 ml पानी लेना है और उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा डालना है, और इसमें आपका कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन आपका रेडी हो जाएगा। ओके, ये आपके सॉल्यूशन बनाने के मेथड्स हैं। अगर आपको मार्केट में नहीं मिलते तो आपके जो टीचर्स हैं वो आपको प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको घर पे ये प्रिपेयर नहीं करने हैं, क्योंकि केमिकल्स काफ़ी हार्मफुल होते हैं और आपको गलत इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। देर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। जो मेन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है हमारे फूड में, वो मेन कार्बोहाइड्रेट स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में पाया जाता है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। अगर किसी फूड आइटम में स्टार्च है तो हम उसको ईजिली टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई गई है एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर प्रोटीन। हम ये कल नेक्स्ट वीडियो में अब डिस्कस करेंगे। मैंने आपको यहाँ तक आज रीड करवाया है। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ समझ नहीं आया है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे से ईजिली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।